हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ हैप्पी रिपब्लिकन डे का यानी गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज 26 जनवरी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग जो है बड़े हर्षो उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाइए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये है कि महापुरुषों को आप लोग याद कीजिए। सिर्फ गणतंत्र दिवस को मनाना तो है ही, लेकिन उसके अलावा आप जो है महापुरुष लोग जो बड़े बड़े बलिदान लोग दिए हैं उनको याद कीजिए। आज आप लोग महात्मा गांधी जी को याद कीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी को याद रखिए, भगत सिंह को याद रखिए, सरदार पटेल जी को याद रखिए। तो बहुत ही सुभाष चंद्र बोस को भी याद रखेंगे, चंद्रशेखर आजाद जी को भी याद करेंगे। तो आज हम लोग बहुत सारे महापुरुषों को बहुत ज्यादा ही याद करेंगे। भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करेंगे। तो सारा इंपॉर्टेंट महापुरुष जितने भी हैं, महापुरुष जिसने भारत की जेपी को याद करेंगे, राम जो है कर्पूरी ठाकुर को याद करेंगे, राम मनोहर लोहिया को याद करेंगे। तो सारे आदमी को याद करेंगे, सारे महापुरुष जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और आजादी के बाद भी कुछ कुछ योगदान रहा। तो उन सारे चीजों को आज हम लोग याद करते हैं और हैप्पी रिपब्लिकन डे को हम लोग मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग बहुत ही अच्छे से आज मनाइए, रिपब्लिकन डे को मनाइए। अब हम लोग शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली करंट अफेयर्स जो मेरा अभी चलेगा 21 और 22 जनवरी का, यानी कि 21 और 22 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है उसको आज हम लोग देखेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग में पहली बार अनुदान मिला है? मतलब कहने का मतलब है ग्रामीण जो स्तर पर है पहली बार किस राज्य को अनुदान मिला है? ये वित्त आयोग से। तो 15वें वित्त आयोग से में पहली बार किसको सब्सिडी मिला है? यानी सिक्किम, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य को पहली बार सब्सिडी दिया गया है, अनुदान दिया गया, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान दिया गया है। तो सिक्किम राज्य है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि वित्त आयोग होता क्या है। वित्त आयोग जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की कड़ी होता है। मतलब कहने का मतलब है वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया और इसका जो काम होता है केंद्र से राज्यों को हिस्सा दिलवाना, यानी कि उसका जो टैक्स जो भी कलेक्शन होता है उनको केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा कराना, यानी कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कितना हिस्सा मिलेगा इसका जो है काम वित्त आयोग करती है। तो वित्त आयोग का गठन जान लेते हैं। वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 ईस्वी में। पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 ईस्वी में। इनके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स तो है ही, इसके अलावा हम लोग ट्रेडिशनल जीके भी इसके साथ साथ देखते जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वित्त आयोग के बारे में जान गए, गठन 1951 ईस्वी में, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहे हैं। तो अब देखते हैं ये पहली बार अनुदान मिला है। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है अरविंद पनगरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जो कहाँ पे अनुदान मिला है? सिक्किम। तो सिक्किम को कितना अनुदान मिला है? 643.350 लाख, यानी कि 643.50 लाख रुपया जो है इसको जारी किया गया है सब्सिडी के तौर पे सिक्किम राज्य को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग देख लेते हैं सिक्किम के बारे में भी थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा जी। जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में, जो राज्य का है उसका भी थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आ जाता है। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सीएम है प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल है ओपी माथुर, यानी ओम प्रकाश माथुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में सिक्किम को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में घोषित किया है। और ये भी जानते हैं कि सिक्किम में जो है पहला जैविक राज्य बना है सिक्किम। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू किया गया है? बैलून का ये फेस्टिवल होता है, हॉट एयर बैलून फेस्टिवल जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये तेलंगाना में शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया? तेलंगाना में। तो तेलंगाना के जो राजधानी है हैदराबाद है, और तेलंगाना का जो सीएम है कौन है? रेवंत रेड्डी। क्लियर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए किस देश के साथ भारत ने, भारतीय कोस्ट गार्ड के जो सेना होते हैं, जापानी कोस्ट गार्ड सेना के साथ अभी हाल ही में संयुक्त अभ्यास किया है, ताकि समुद्र में जो केमिकल फैलते हैं उनको रोकने को लेके ये अभ्यास किया गया। यानी कि समुद्र में जो केमिकल वगैरह जो है, रासायनिक पदार्थ जो कल कारखानों वगैरह से फेंका जाता है, उस पर नियंत्रण करने को लेकर ये अभ्यास मॉक ड्रिल किया गया है। तो ये जापान के साथ, ये कहाँ किया गया? मुंबई में। मुंबई में एक ज्वाइंट एचएनएस रेस्पॉन्स ड्रिल को किया गया। तो जापान के जो अभी प्रधानमंत्री है, पहली महिला प्रधानमंत्री साइने साइने तकाइची, इसका नाम है साने तकाइची, जापान की पहली महिला पीएम बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस सब टाइप का क्वेश्चन आए करता है, कहने का मतलब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है अब हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य ने आमे परिबा आमा भसारे योजना शुरू किया है? तो ये किस राज्य ने शुरू किया है? ये ओडिशा ने किया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं अभी कौन है? मोहन चरण मांझी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना, पंचवर्षीय योजना चलाई गई है। तो उस योजना का नाम क्या है? आमे परिबा आमा भसारे योजना। तो ये ओडिशा ने किया है। ओडिशा के जो उड़ीसा, पहले इसका नाम उड़ीसा था, अब इसका नाम ओडिशा हो गया। ओडिशा का जो है भुवनेश्वर है, और यहाँ पे ही चिल्का झील वगैरह पाए जाते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिल्का झील यहीं पे पाए जाते हैं। और नेक्स्ट आते हैं, ये क्यों किया गया योजना? 3 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देने की ये पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहता है, आपको करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब करंट अफेयर्स आपका आएगा, और आपको उसी अनुसार अपने आप को ढालना है, उसी अनुसार हम जो है अपने सिलेक्टेड सब क्वेश्चन देते हैं। कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट उस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, फालतू क्वेश्चन हम लोग डालते ही नहीं है। अब नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कहा नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दिया है? तो इन्होंने एमएसएमई मंत्रालय जो होते हैं, सूक्ष्म और लघु वाले जो मंत्रालय हैं, केंद्रीय मंत्रालय, उन्होंने अभी कहां पे जो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, तो इन्होंने कहां पे मंजूरी दिया है? नए टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने को मंजूरी दिया है अभी हाल ही में। तो ये हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में इन्होंने मंजूरी दिया है। तो अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट भी कहा जाता है। एप्पल यानी सेब का सर्वाधिक उत्पादन अगर भारत में कहीं होता है तो वो हिमाचल प्रदेश में होता है। जम्मू कश्मीर में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है। यहाँ पे चेरी का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। चेरी और सेब, इन दोनों का उत्पादन में नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सक्कू, यानी कि सुक्खू बोला जाता है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, नाम भी बहुत अच्छा नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये है शिव प्रताप शुक्ला,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है राज्यपाल का शिव प्रताप शुक्ला, और ये सेब का जो एप्पल स्टेट कहा जाता है वो हिमाचल प्रदेश को ही कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्पल का जो स्टेट कहा जाता है वो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। अंगूर का जो सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में होता है। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। चावल का अगर बोला जाए तो अभी वर्तमान में हो गया है पश्चिम बंगाल, पहले यूपी वगैरह हुआ करता था। गेहूं में यूपी आगे है। प्रति हेक्टेयर चावल बोले तो पंजाब आगे है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एकदम धैर्य से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बदलते रहता है। प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई नया स्टेट आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहां अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो ये एआई संचालित जो है थर्मल ड्रोन निगरानी का जो है शुभारंभ कहाँ किया गया? ये तो असम में किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में इनको स्थापित किया गया है ताकि कोई अवैध शिकार ना कर सके। पशु पक्षी जानवर वहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में किसी अवैध शिकार ना कर सके शिकारी, इसके लिए ये ड्रोन स्थापित किया गया है ताकि उनका देखभाल कर सके। तो असम के बारे में अगर हम लोग आते हैं तो असम का राजधानी है कहाँ पे? दिसपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है कौन है? इनके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और असम के बारे में अगर हम लोग जाने तो ये चाय के उत्पादन में नंबर 1 है। चाय के उत्पादन में नंबर 1 है, असम है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। मतलब क्वेश्चन जो है आपका आता ही आता है जबरदस्त तरीके से। आजकल तो करंट अफेयर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी रहे एग्जाम, बिहार दरोगा आ जाए, कोई भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। अभी तो मद निषेध वाला जो है आपका एग्जाम शुरू हो गया है, तो मद निषेध का जो एग्जाम शुरू नहीं हुआ, फॉर्म फिलअप जो है 27 तारीख से कल से शुरू हो जाएगा। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी एग्जाम होगा। मद निषेध में 78 सीट है और ये बढ़ाया भी जा सकता है। घटाने का तो जो बढ़ जाता है एक बार फिक्स हो जाता है, कम चांस है घटता है, बढ़ता ही है, उसमें सीट की संख्या बढ़ता ही है। जैसा कि दिमाग में आना चाहिए कि मद निषेध में 78 सीट काफी होता है, तो उसी अनुसार हम लोगों को तैयारी करना है, उसी अनुसार हम लोगों को ढालना है। उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपके सक्सेस में। जो है करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। करंट अफेयर्स का इसलिए महत्वपूर्ण है कि आजकल इसका वेटेज जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ चुका है। करंट अफेयर्स, बिना करंट अफेयर्स का आप जो सोचेंगे सक्सेस पाने के लिए वो बहुत ही नामुमकिन अब हो गया है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछने लगा और एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक दशमलव के लिए मार होता है। तो करंट अफेयर्स का वैल्यू उस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब तो इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सभी कोई रट लेता है या पढ़ लेता है समझ के। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है कि अपडेट होते रहता है। प्रत्येक 6 महीने 5 महीने का क्वेश्चन जब पूछेगा, 1 साल का पूछेगा, तो अपडेट रहेगा। ये नहीं कि 5 साल पहले रट लिए हैं उसी को आप पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं चलता है। तो करंट अफेयर्स हमेशा अपडेट रहता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बताए थे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो अरविंद पनगरिया है वो धोखा से बता दिए थे वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है? एनके सिंह, नंद किशोर सिंह। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाईवी रेड्डी, 13वें के केलकर। तो कहने का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है और धोखा से वो बता दिए थे कि 15वें के अरविंद पनगरिया वो 16वें के हैं। हाल ही में 7वां नंबर देखते हैं अब क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये किसे मिला है? हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये चंदना सिन्हा को मिला है। ये बाल तस्करी को रोकने के लिए बच्चों का जो है सुरक्षा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा रेलवे डिपार्टमेंट में। और ये आरपीएफ की अधिकारी है। चंदना सिन्हा को ये पुरस्कार मिला है, सर्वोच्च सम्मान का पुरस्कार मिला है। 8वां नंबर क्वेश्चन आते हैं,
हाल ही में कहां पे स्पुतुक स्पुतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ किया गया। ये लद्दाख में किया गया है। ये लद्दाख में इस प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। ये पहला मठ उत्सव मनाया जाता है साल के आरंभ में, और वहीं से ये मौसम के बदलने का यानी कि दिशा में परिवर्तन होने का, मौसम चेंजिंग का संकेत मिलता है। इसी उत्सव के शुरू होने से मनाया जाता है। मौसम के दिशा में परिवर्तन होने पर यह उत्सव मनाया जाता है और यह लद्दाख में मनाया गया है। और लद्दाख के बारे में जानते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य है, और लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल हैं अभी वर्तमान में कविंदर गुप्ता हैं। ये उप जो है राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि इंपॉर्टेंट ये है कि लद्दाख जो है केंद्र शासित राज्य है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित हो गए, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि वहां पे उपराज्यपाल यहाँ पे रहेंगे लद्दाख में, लेकिन वहां पे चुनाव भी हुए हैं। और अभी जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और उमर अब्दुल्ला जो है वहां के सीएम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनाथ सिंह ने कहां पर गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया गया है? नागपुर में। नागपुर आता है महाराष्ट्र में, और नागपुर जो है ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, संतरा के लिए भी फेमस है। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है, जिसका स्थापना 1925 में किया गया था, हेड गोवार के द्वारा किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नागपुर से। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस हैं, जानते हैं आचार्य देवव्रत जो है अतिरिक्त प्रभार में है, राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र का जो राजधानी है वो मुंबई है। इतना सारा क्लियर। और महाराष्ट्र के अंदर ही नागपुर भी है शहर। 10वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट को लागू किया गया? ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये लागू किया जाता है। पेसा एक्ट को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाता है, और ये लागू किया गया 25 वर्ष के बाद। तो कहने का मतलब ये किस सरकार ने लागू किया है अभी पुनः? तो ये हेमंत सोरेन की सरकार है। वहां के सीएम है हेमंत सोरेन, जेएमएम पार्टी की सरकार है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां के जो राजधानी है वो रांची है, और रांची राजधानी है। सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष गंगवार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आता है। अब 11वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में कहां पे 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय, यानी कि त्रिपक्षीय का मतलब है 3 देश इसमें रहेंगे। ये समुद्री अभ्यास अभी हाल ही में किया गया है, और ये मालदीव में किया गया है। मालदीव के माले शहर में ये अभ्यास किया गया है। तो मालदीव में किया गया। 3 देश कौन कौन शामिल हैं? ये दोस्ती समुद्री अभ्यास है। समुद्री स्तर पे सुरक्षा करने के लिए इस प्रकार के अभ्यास किया जाता है, और ये 17वां संस्करण है। 17 संस्करण है। ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच किया गया ये अभ्यास, समुद्री अभ्यास है। 12वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में मारुति सुजुकी किस राज्य में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी? 35,000 करोड़ का मारुति सुजुकी निवेश करने जा रही है। यह गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य के गांधीनगर में खरोच जो है, खोराज जगह है, खोराज एक जगह है। तो गांधीनगर के खोराज में ये जो है ये करने जा रही है, संयंत्र को स्थापित करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें मारुति सुजुकी जो है 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट, गुजरात के बारे में अगर जाने तो ये 33 साल के बाद पुनः जो है स्टेट जो है टाइगर स्टेट के नाम से ये जाने जाते हैं। गुजरात जो है 33 वर्ष के बाद ये जाने जाते हैं टाइगर स्टेट के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जहां पे संयंत्र स्थापित हो जा रही है। अब है नेक्स्ट आते 13वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? मतलब कौन से राज्य के 3 जो जीआई टैग जिसको मिलता है वो
ये मालदीव रवाना किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मालदीव रवाना किए गए हैं। ये कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक राज्य के जो 3 जीआई टैग मिले हैं, मैसूर के पान के पत्ते, नंजन गुड़, रसावले केला और इंडी नींबू, ये 3 जो राज्य में जीआई टैग इनको मिला है, ये मालदीव को निर्यात होंगे। कहने का मतलब इसके जो उत्पाद होंगे, प्रोडक्ट होंगे, वो मालदीव को निर्यात होंगे। तो हमको लगता है कि आज करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त करंट अफेयर्स देखे। 21 और 22 जनवरी का हम लोग करंट अफेयर्स देखे। आप सभी को थोड़ा सा लेट चल रहा है सेशन करंट अफेयर्स का, लेकिन उसको कवर किया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एक भी दिन का करंट अफेयर्स छोड़ेंगे नहीं, भले ही लेट हो जाए, लेकिन उसको कवर करते हुए निकलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपका हम लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेली दे रहे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी जो है करंट अफेयर्स को अच्छे से देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से उसको तैयारी करेंगे। और तैयारी कीजिएगा तभी सक्सेस होगा। तो तैयारी मन तन धन से लगाइए, मन कहीं और नहीं लगना चाहिए, करंट अफेयर्स पे लगाइए। आपको बहुत सारा चीज को पे लगाइए। तो कहने का मतलब है, बहुत सारा चीज का मतलब हुआ पढ़ाई पे। तो बहुत सारे चीजों पे मन नहीं लगना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे मन लगाइए। और बहुत बहुत आप लोगों को रिपब्लिकन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।